वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई सन्निकटन दिवस ये आज यानी कि 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, कितनी होती है? 22 और अपॉन 7 यानी कि 22 तारीख 7वां महीना। इस तरह से बनाइए पाई सन्निकटन दिवस। तो 22 जुलाई को ये पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक पाई दिवस भी तो मनाया जाता है। अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 3.14 निकलती है, इसलिए 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 तारीख तीसरा महीना। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए। पाई सन्निकटन दिवस ये 22/7 से याद करिए, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और पाई दिवस ये 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है उससे याद करिए, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। दोनों याद रखने हैं। ये है पाई अप्रोक्सीमेशन डे यानी कि पाई सन्निकटन दिवस। अच्छा, जुलाई में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो यूपीएससी के चेयरमैन थे मनोज सोनी। इनका कार्यकाल वैसे 2029 में पूरा होना था, लेकिन अभी इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जॉर्जेस एलेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया। उर्सुला वॉन डेर लेयन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मैट्सोला बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सुमंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया? तो राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए है और इसका शुभारंभ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डॉक्टर एम एस विलियाथन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर एम एस विलियाथन, ये थे डॉक्टर एम एस विलियाथन। इनको 2002 में पद्मश्री और 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये एक चिकित्सक थे और शल्य चिकित्सक थे और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? तो चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की खोज के लिए था और ये नासा का मिशन था, लेकिन लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए नासा ने इसे रद्द कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू की है? तो ये सरकार ने 5% IGST इंटीग्रेटेड GST विमान के सभी पुर्जों पर लगाई है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अभी GST की 53वीं बैठक हुई, GST काउंसिल की 53वीं बैठक हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ये भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? तो गूगल अभी भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया? तो अभी नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन से पहले ये एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर से भारत के जो चीज़ें लाई गई हैं, जो भारत की ऐतिहासिक चीज़ें लाई गई हैं, उन चीज़ों को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। और ये जो प्रदर्शनी है ये हर साल आयोजित की जाती है और ये पहली बार है कि ये प्रदर्शनी अपने देश भारत में आयोजित की जा रही है। और इसमें यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजौले, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया और ये जो चीज़ें लाई गई हैं अलग अलग देशों से, इनको लोगों को प्रदर्शित किया, जिससे कि लोगों को इनके बारे में जानकारी हो कि कौन कौन सी हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों से लाई गई हैं। और ये जो प्रदर्शनी है ये भारत मंडपम में लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया? तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्होंने लक्ष्य और प्रयासों पर एक पुस्तक का विमोचन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक हथियार है वाघ नख, इसे वाघ नख कहा जाता है। ये अभी तक लंदन में था, अब इसे लंदन से मुंबई लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात में किया है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापना के लिए पुरस्कार जीता। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स पुरस्कार के लिए चुना गया।
गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया और राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ये फिर से मलेशिया के सुल्तान बने हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर और इन्हीं का मलेशिया के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने? तो ये भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और मनोलो मार्केज हैं कहाँ के? ये स्पेन के हैं, लेकिन कोच कहाँ के बने हैं? अपने देश भारत की फुटबॉल टीम के। ये हैं मनोलो मार्केज। अच्छा, भारत की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, तो ये है अपना देश भारत मैप में। और अभी नगर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। और दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक फॉबर बिटिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ? तो ये डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है पुस्तक और इसका भी विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बुक पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी दुब्बरई सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सिलरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टे क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। और सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ के नाम से लॉन्च करने की घोषणा की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए? तो ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो कभी भी आंसर नहीं भूलोगे। और जैसे अमेरिका से रिलेटेड ये डिटेल में आंसर लिखा है, तो अब आप सोच सकते हो कि अमेरिका से रिलेटेड इनका कोई भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आपको याद है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। ये मैंने जुलाई के सेकेंड वीक का और ये जुलाई के फर्स्ट वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। इन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉर्जेस एलेडरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उर्सुला वॉन डेर लियन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है और मॉरिशस में ही भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा हैं। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 124वें नंबर पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।